Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is company organization. In our previous lecture we have covered about the sole proprietorship, then partnership, then उसके बाद में हमारा cooperative societies, लास्ट अब हमारे पास में है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने देखा कि हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई कमियां निकल के आई थी, इसकी वजह से कोई दूसरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ रहा था। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा कि लिमिटेड आपकी कैपिटल थी, अब इसमें क्या पास में अकेला वो बहुत अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या है एक दो अपने पार्टनर को बुला लिया, तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस के अंदर आपकी आ गई है। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एक अलग ही मैटर होगा, जिनका मेरा मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिशियरी के लिए आपस में आते हैं, सोसाइटी वर्क करने के लिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है आपस में। सबसे पहले हम ये समझते हैं, मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि इसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी आपकी क्या है हमेशा चलती रहेंगी जब तक उसको क्या है लीगली बंद ना किया जाए। यानी कि जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे दे कि ये कंपनी अब कंटिन्यू नहीं चल सकती है, तब तक वो कंटिन्यूटी में रहती है। अब देखते हैं कि कंपनी क्या चीज है। आपका कंपनी भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है। एक आपका जो काफी सारे लोग क्या है किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आपका में, काफी सारी कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं आपका में, तो वो क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर नहीं आते हैं, वो पहुंच, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो कंपनीज आपकी जो होती हैं वो कंपनी क्या करती हैं लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इनकी उसको क्या है कानून बनाता है। कुछ एक लोगों ने कहता कि हाँ जी हम इस चीज की कंपनी खोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, तो वो कंपनी से क्या करते हैं कोर्ट से क्या है लीगली परमिशन लेते हैं। तो कोर्ट परमिशन के बाद में क्या है कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, और उसके अंदर क्या है आपका इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं उसकी कंपनी की जितनी भी अमाउंट चाहिए होते हैं वो पब्लिकली हम उसके लिए क्या करते हैं शेयर इशू कर देते हैं कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, इसके अंदर अपनी पार्टनरशिप ले सकते हैं, इसके अंदर हिस्सा अपना ले सकते हैं। तो हम इक्विटी शेयर वगैरह, प्रेफरेंस शेयर वगैरह इशू कर देते हैं। तो डेब्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो अलग अलग चीजें होती है कंपनी इशू करती हैं। तो यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है आपका इसमें कि ये अपने आप में कोई पर्सन नहीं है, एक लीगल एंटिटी है। बस ये आपका इसमें एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट लॉ ने आपका इसमें कानून द्वारा तैयार की गई है, जिसमें कि कोई भी पर्सन पब्लिकली कोई भी पर्सन आकर के इसका मेंबर बन सकता है, और अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें मेंबर्स की कि जितने आपने कैपिटल लगाई, जितने आप शेयर लिए हो, जितने आपने शेयर लिए हुए हैं, आप सिर्फ उतने तक ही आप हकदार हो उस चीज के, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ वहीं तक बनती है कंपनी के अंदर। अब पीछे हमने जैसे बात कर ली कि कुछ एक कमियां थी जिसकी वजह से क्या है कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। तो कंपनी के अंदर हम लोग पहले मीनिंग से ही क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। मीनिंग ऑफ कंपनी, ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टेब्लिश बाय सम पर्संस फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट था आपका 1956, लेकिन अभी न्यू कंपनी एक्ट भी आपका एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका है, जो कि है न्यू कंपनी एक्ट हमारा 2013 है, जो अभी एग्जिस्टेंस के अंदर आया है। तो क्या कहना चाह रहा है आपस में कि बहुत सारे पर्सन है वो विलिंगली, उनकी इच्छा हुई कि उनको प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इकट्ठे अर्न करना है, तो मैनी पर्संस जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल करते हैं इसके अंदर कंपनी के अंदर। दिस इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कंपनी क्या करती है अपनी कैपिटल को डिवाइड कर देती है ट्रांसफरेबल शेयर के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कोई भी पर्सन आपका क्या है इसका मेंबर बन सकता है और इसके शेयर लेकर के मेंबर बन सकता है, और वो जब भी चाहे अपने प्रॉफिट को, अपने शेयर को क्या है किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे पहले हम देखा पार्टनरशिप में जो पार्टनर बन गया वही उसके अंदर हिस्सेदार होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को अपनी जगह किसी और को अपना उस कंपनी का मेंबर बना ले, नहीं। लेकिन इसके अंदर कंपनी के अंदर है कि कोई पर्सन चाहे तो वो जब भी चाहता है अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करके वो उसको अपने राइट्स उनको दे सकता है, या कंपनी की मेंबरशिप उसको वो दे सकता है। तो इसके अंदर आगे क्या कहना चाह रहा है आपका में, इसके अंदर वो शेयर है जनरली कभी भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है आपका में। लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। बिजनेस ऑफ ए कंपनी स्टेबल एज द बिजनेस ऑफ रन थ्रू द कॉमन सील, क्योंकि देखो हमें पता है कंपनी कोई पर्सन नहीं है। अब कोई कंपनी पर्सन नहीं है तो सिग्नेचर नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है आपस में सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई डॉक्यूमेंट पे, तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या है लीगली नहीं माना जाएगा कि हाँ जी आपका उसमें कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का। तो कंपनी ने क्या कर दिया, लॉ ने क्या कर दिया आपका इसमें, कानून ने क्या कर दिया, कंपनी को कॉमन सील दे दी कि आपके दस्तावेजों पर आपकी ये सील, आपकी ये स्टैंप लगेगी, और उसके ऊपर जो कंपनी के पास में जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं आपका। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए
परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई अपने आप में कोई वैसे पर्सन नहीं है जैसे कि हम लोग इंसानों के जैसे नहीं है, आपस में एक आर्टिफिशियल, हमने सिर्फ एक नेम दे रखा है उस चीज को, जो कि क्या है क्रिएट की है लॉ ने। इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और इसकी सक्सेशन और कॉमन सील होती है इसकी, कि जिस भी आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर आपके यहाँ के जो सील है वो लगेगी, स्टैंप लगेगी। अब कहने का मतलब क्या, आप इस पूरा का कंक्लूजन क्या समझे हम लोग, कि कंपनी अपने में कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज नहीं है आपके पास में। कंपनी क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने क्या किया, इसको क्रिएट किया है, परमिशन ली है लॉ की, और हम लोगों ने क्या है इसके लिए हमने क्या है आम पब्लिक को इश्यू कर दिए हैं शेयर्स, कि आप कोई भी पर्सन चाहे आपके पास में वो आकर के क्या है हमारे कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। कंपनी मेनली दो टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी आपके पास में। अब हम आगे भी देखेंगे इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट होती हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। अब आगे देखिए इसके फीचर, एक कंपनी की फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्टली है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड ऑफ ए पर्संस, यानी कि आपके पास में क्या है, ये आपका इनकॉर्पोरेटेड है, आपके पास में इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड है आपके पास में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है आपके पास में, ये रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है जैसे हमने बताया था, और इसके लिए कम से कम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी कंपनी के आपस में। जितने भी आम पब्लिक चाहे जितने भी लोग आपस में है वो क्या है इसके मेंबर बन सकते हैं, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर आपका, लेकिन मिनिमम आपके कम से कम आपके 7 पर्सन होने चाहिए किसी भी कंपनी को। रजिस्टर होती है, इसको रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी होता है। आगे सेकेंडली हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, ये आपका आर्टिफिशियल है लेकिन वो लीगल है आपका। जैसे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, क्यों अपने आप में वैसे कोई नेचुरल कोई बॉडी नहीं है, इसकी सोल नहीं है आपके पास में, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्या है कानून ने बनाया है आपके पास में, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी बोलते हैं। लीगल मतलब कानूनी तौर पर है आपके पास में। कंपनी के आपके पास में ऐसे फिजिकल एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, लेकिन कंपनी के ऊपर हम लोग क्या है केस, यानी कंपनी अपने सारे कार्यों के लिए जो भी उसने किया आपके पास में उसके लिए आपके पास में क्या होते हैं जिम्मेदार जरूर होती है। उसने खुद ने कुछ नहीं किया, चाहे उसके मेंबर्स ने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ किया आपके पास में, लेकिन कंपनी के ऊपर हम क्या है केस फाइल कर सकते हैं, और कंपनी भी किसी भी पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। थर्ड वन हमें दे रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि इसके मेंबर्स के साथ में कोई भी इसका वो नहीं होता कि हाँ जी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते हैं आपस में, यानी कि कंपनी का अपना नाम चलता है इसके अंदर, चाहे कितने मेंबर आए चाहे जाए आपस में। कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, इसके अंदर कोई भी पर्सन आपस में आए जाए इसका कोई मतलब नहीं। कंपनी हमेशा क्या है आपस में कंटिन्यू अपने नाम से चलती रहती है आपस में, तो सेपरेट है और लीगल आपस में फ्री एंड लीगल एंटिटी है। कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी एट इट्स नेम, कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी हो कंपनी के नाम से होगी, और इसके एग्रीमेंट सारे इसके अंदर रहेंगे, इसकी कॉमन सील के ठप्पे कॉमन सील के अकॉर्डिंग सील से लगे होंगे। आगे में दे रखा है फोर्थ आपका में परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या कह रखा है उसमें कि लाइफ ऑफ कंपनी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का यानी कि सक्सेशन क्या होती है, इनकी कंपनी क्या है आपका में बहुत लंबी चलती है, इनकी जब तक उसको कानूनी तौर पर क्या है बंद ना किया जाए तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर रहती है, चाहे उसके कितने सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए आपस में, चाहे सारे बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि मेंबर चाहे आए चाहे जाएं, कंपनी हमेशा के लिए रहती है जब तक कि उसको क्या है लीगली बंद ना किया जाए, उस चीज को कंपनी को लीगली अपने दस्तावेजों में बंद ना किया जाए तब तक कंपनी क्या है चलती रहती है। आगे है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके जितने मेंबर्स होते हैं उन सबकी लाइबिलिटीज क्या होती है लिमिटेड, कि जितने तक उनका शेयर है उतनी तक ही उनकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो कंपनी का पास में यानी कि कंपनी को चाहे पास में कितनी भी कंपनी का चाहे कितना भी लॉस हो कितना भी प्रॉफिट आप पास में, लेकिन आपने जहां तक शेयर लिए हैं आपका हिस्सा वहीं तक रहेगा, प्रॉफिट में भी आपका हिस्सा वहीं तक रहेगा और लॉस के अंदर भी आपका हिस्सा वहीं तक रहेगा। तो इसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है आपस में लिमिटेड होती है। कॉमन सील, अभी हमने पीछे बात की थी कंपनी क्या है सिग्नेचर तो पुट नहीं कर सकती क्योंकि वो इंसान नहीं आपस में, तो इसलिए कंपनी की क्या आपस में गवर्नमेंट ने लॉ ने कानून ने क्या है कंपनी को एक कॉमन सील एक स्टैंप बना के दे दी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो लीगली डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली होंगे तो आपके सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स पे क्या है आपकी कंपनी का सील, आपकी कंपनी का ठप्पा होगा, आपकी कंपनी की स्टैंप लगी होंगी, और उसके ऊपर क्या है आपका में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपका में कंपनी के उनकी क्या है उनकी सिग्नेचर्स होंगे वहां पर। आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इस कंपनी के अंदर क्या आपस में जितने मेंबर हैं कंपनी के जितने मेंबर बने हुए वो क्या कर सकते हैं अपने शेयर्स को क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं अदर पर्सन को, वो चाहे तो आपका शेयर जबकि आप जब तक कंपनी के मेंबर बने रहना चाहते रह सकते हो, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे कंपनी का मेंबर नहीं रहना तो आप अपने हिस्से का शेयर सेल करके किसी को भी आप जा सकते हो और कोई भी पर्सन इसका शेयर ले सकता है आपका से। पब्लिक हमने बात करी पब्लिक और प्राइवेट आपके दो टाइप की कंपनी होती है। उसके बाद में हमें दे रखा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
अब इसकी मेंबरशिप एक अलग चीज है आपका इसमें और ओनरशिप एक अलग चीज है आपका इसमें। मैनेजमेंट इसकी अलग काम करती है और ओनरशिप आपका इसमें अलग काम करती है। ओनर्स यानी कि हम कहते हैं कि इसके सारे जो शेयर होल्डर होते हैं वो सारे इसकी कंपनी के ओनर होते हैं। अब कंपनी में कम से कम चाहे कंपनी ने 1000 मेंबर बना रखे हो, अपने 1000 शेयर होल्डर बना रखे हो, सब अगर इक्विटी शेयर ले रखे हैं उन्होंने, तो वो कंपनी के सारे मेंबर होते हैं, चाहे वो 1000% हो, चाहे 2000 हो, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख हो, वो सारे क्या होते हैं, ओनरशिप होते हैं। अब क्या वो सारे के सारे आगे कंपनी के लिए काम करते हैं? नहीं, मैनेजमेंट काम करती है कंपनी के लिए, उसके राइट्स के लिए, उनका क्या उनकी पॉलिसीज रहेंगी, कैसे उनका प्रोसीजर है, उसके लिए मैनेजमेंट काम करती है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ एक जो आपका में हाईली एजुकेटेड या फिर कुछ एक जो जिनके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी है, उन पर्संस को अपॉइंट किया जाता है आपस में एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, जो कि क्या है, कंपनी की पॉलिसी वगैरह, उसका प्रोसीजर वगैरह, उसकी शेयरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें तय करते हैं। तो इसलिए ओनरशिप कई अलग चीज है आपका इसमें और मैनेजमेंट एक अलग चीज है आपकी कंपनी के अंदर। उसके बाद में रिस्क बियरिंग। अब इसके अंदर क्या होता है आपस में, रिस्क भी क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, लेकिन कंपनी के जो जितने मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी सबकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसीलिए आपस में क्या होता है, जो जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनका रिस्क भी क्या है, अपने शेयरिंग होल्डर तक ही रहेगा, अपने शेयर्स तक ही रहता है आपस में, क्योंकि उसका रिस्क जो है वो इतने सारे पर्सन के अंदर क्या है, बढ़ जाता है। और कंपनी बड़े लेवल पे काम करी तो कंपनी जो रिस्क है वो भी काफी बड़े बड़े लेती है। तो काफी आपस में इसके अंदर वही दे रखा है आपस में कि और हर एक पर्सन के आपस में ऐसा नहीं है कि कंपनी ने इतना कर्जा ले रखा तो वो कर्जा आपसे वसूल करेगी, नहीं। आपस में आप सिर्फ वहीं तक लाइबल हो जहां तक आपने अपने उस कंपनी के अपने शेयर ले रखे हैं और आपको लगता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती, अर्न नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आप अपने शेयर्स को बेच दोगे, ठीक है, और आप क्या है उस कंपनी से हट जाओगे। तो कंपनी खुद अपना बियर करेगी जितना भी उनका रिस्क होता है, जो भी उनका लॉस होता है। आप सिर्फ अपने जहां तक आपके हिस्से के शेयर्स हैं आप वहीं तक लाइबल होते हो। तो रिस्क बियरिंग आपका इसके अंदर रहता है। सो दैट्स ऑल।